हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 88 और 89। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में दिए गए। यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है और कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्या लगता है, यहाँ पेयर कॉम्बिनेशन लगता है। जैसे हमें ऐसे एंगल्स का पेयर बनाना होगा जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो जाए। तो 1 को हम किसके साथ ले लेंगे, 89 के साथ ले लेंगे। 2 को हम किसके साथ ले लेंगे, 88 के साथ ले लेंगे। डॉट डॉट दिया गया है बीच में, नहीं 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ, 89 के साथ। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा 88 के साथ और वैल्यू 90 हो जाएगी। जिनका कॉम्बिनेशन 90 डिग्री हो जाएगा उसकी वैल्यू, उस एंगल की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। जैसे tan 1 का कॉम्बिनेशन 88 के साथ 89 के साथ जब बनाएंगे आप, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री है। जिनके पेयर में एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1। जैसे 1 का कॉम्बिनेशन 89 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन 89 के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, tan 1 और tan 89 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इसी प्रकार से 3 का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं किसके साथ, 87 के साथ। इन दोनों का सम जो 90 डिग्री हो जाएगा। 4 का कॉम्बिनेशन आप बना देंगे 86 के साथ, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। लास्ट में आपकी जो वैल्यू बचेगी वो 45 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर हमारा क्या लगा, फंक्शन क्या लगा है, tan लगा है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यही पूरे का आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाया है। 1 का कॉम्बिनेशन बना दिया 89 के साथ, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 2 का कॉम्बिनेशन 88 के साथ बना दिया। 3 का कॉम्बिनेशन 87 के साथ बना दिया। 4 का कॉम्बिनेशन 86 के साथ। दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90। और अगर सम 90 होगा तो उन दोनों एंगल्स के ऑपरेटर सहित उनका जो मल्टीप्लाई होगा tan के साथ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लास्ट में कौन सा एंगल बचेगा, 45। तो tan 45 की वैल्यू हमने यहाँ क्या लिख दी, 1 लिख दी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा इन्होंने कहा इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ tan प्लस cot थीटा इज इक्वल टू। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा। tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। इन दोनों का एलसीएम कर दीजिए, यहाँ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो तो हम पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन का यूज करेंगे। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, पहला इक्वेशन दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, यानी यहां जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 3 में 1 माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, sin थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ उठा के आप 1 लिख दिए तो 1/1 हो जाएगा। 1/1 की वैल्यू कितनी, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। हम इसका आंसर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ आपको इक्वेशन दिया गया था sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan प्लस cot। तो हमने tan प्लस cot को चेंज कर, tan को चेंज कर लिया sin अपॉन cos में, cot को cos अपॉन sin में, दोनों का एलसीएम sin cos हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। हमें केवल sin थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन जो इफ में दिया गया था, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो दिया गया था उसका हमने यूज कर लिया। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 दिया गया, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में इधर a प्लस b का होल स्क्वायर लग गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 इधर जाएगा इक्वल के, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, sin थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, यानी 1/1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब तीसरा आंसर हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आए हुए
10th क्लास में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो है cos थीटा cos 40 प्लस थीटा माइनस sin 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। यहां हम इसको नोट कर लेंगे, cos 40 प्लस थीटा माइनस sin 50 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो cos को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, cos को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी 40 प्लस थीटा तो हमने यहां लिख दिया, माइनस में sin 50 माइनस थीटा। अब यहां पर चेंज कर लीजिए तो यहां आ जाएगा sin ब्रैकेट खोल दीजिए 90 माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस sin 50 माइनस थीटा। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, 90 में से 40 माइनस कर दो तो आ जाएगा 50 माइनस थीटा और इधर भी आ जाएगा sin 50 माइनस थीटा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था cos 40 प्लस थीटा माइनस sin 50 माइनस थीटा, तो यहाँ हमने क्वाड्रेंट का यूज किया, cos को चेंज कर दिया sin 90 माइनस थीटा में, थीटा की वैल्यू कितनी थी 40 प्लस थीटा, तो यहाँ हमने नोट कर दिया। इसको एज इट इज रखा आगे, एक को ही चेंज किया जाता है, जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए आप सिर्फ एक को चेंज किया, तो इसको चेंज कर दिया तो इसको चेंज कर दीजिए। अगर हम इसको चेंज करते तो यहाँ क्या लिख देते cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, इसको भी हमने लिखा sin 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 40 प्लस थीटा थी, यहाँ हमने रख दिया, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, 90 में 40 गया, 50 बचा माइनस थीटा और दोनों सेम थे, तो वैल्यू कितनी आ गई डिफरेंस में 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट, इस वीडियो का फोर्थ पार्ट आप देखिए। इसमें फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, इफ tan x is equal to 3 cot x then find the value of x। tan x is equal to आपको दिया गया है 3 cot x। आप जानते हैं कि cot को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon tan x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan मिलके हो जाएंगे tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर को ब्रैकेट के उस पार भेज दो इक्वल के उस पार तो रूट बन जाएगा। tan में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, कंपैरिजन जब कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, यानी x की वैल्यू इस बार कितनी होगी 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। हमने किया क्या, इक्वेशन आपका दिया गया था tan x is equal to 3 cot x, तो tan is equal to 3 cot x, cot को हमने चेंज कर दिया tan में, tan को इक्वल के उस पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, tan tan का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को इक्वल के उस पार भेजा रूट बन गया। अब tan में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, ऑन कंपैरिजन कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, if sin theta is equal to cosec theta, if sin theta is equal to cosec theta find the value of theta। तो sin और cosec को हम लिख सकते हैं 1 upon sin, क्योंकि cosec रेसिप्रोकल होता है sin का, तो sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, तो cosec को हम लिख सकते हैं 1 upon sin में, ये sin उधर जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर को इक्वल के उस पार भेजेंगे तो आप ये रूट बना देगा, रूट 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1, रूट के बाहर वैल्यू निकलेगी, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दो निकलती है, लेकिन जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया सब 90 के अबव दिए गए हैं, 0 45 90 180। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, 1 किसकी वैल्यू होती है 90, यानी 90 मतलब रेडियन में पाई बाई 2, तो ऑन कंपेयरिंग कर दीजिए, तुलना करने पर तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई। तो इस इक्वेशन में क्या था sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा था, तो हम cosec को लिख सकते हैं 1 upon sin में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, दोनों का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्क्वायर को इक्वल के उस पार भेजोगे अंडर रूट बना देगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 और sin 1 वैल्यू होती है 90 डिग्री की, 90 को हमने चेंज कर दिया पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 यानी रेडियन में चेंज कर दिया, तो 90 का रेडियन, अगर आपको रेडियन डिग्री से रेडियन चेंज करना हो तो हमने यहाँ क्या किया 90 को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 92 जा होता है 180, तो पाई बाई 2 इसका आंसर आ गया। कंपैरिजन करवाने के बाद थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई। ठीक है, तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है
आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको सेंड किया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस डाउट में हुआ करें आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं आप, ठीक। थैंक यू।